मन स्वतः शांत हो जाता है। बौद्ध कथा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी इस प्रकार है। भगवान बुद्ध एक पहाड़ के पास से गुजरते हैं। धूप बहुत तेज है। गर्मी के दिन हैं। उन्हें प्यास लगी। आनंद से उन्होंने कहा, आनंद, तू पीछे लौट जा। अभी अभी हमने एक नाला पार किया है, वहां से तू पानी भर ला। आनंद भिक्षा पात्र लेकर पीछे गया। कोई 2 फरलांग दूर था वह नाला। जब बुद्ध और आनंद वहां से निकले थे तो नाला बड़ा स्वच्छ था। जलधार धूप में मोतियों जैसी चमकती थी। छिछला था वह नाला। कंकड़ पत्थरों पर शोरगुल की आवाज करता बहता था। पहाड़ी नाला था। जल बिल्कुल स्वच्छ, ताजा, पीने योग्य उसमें था। लेकिन जब आनंद वापस पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ बैलगाड़ियां उसके सामने ही उस नाले से गुजर रही है और नाला गंदा हो गया। धूल और कीचड़ ऊपर उठाई। सूखे पत्ते दबे जो जमीन में पड़े थे वे फैल आए। सारा पानी गंदा हो गया। अब यह पानी पीने योग्य न रहा। आनंद वापस लौट आया। आनंद के मन में यह बात उठी कि बुद्ध इतने महान ज्ञानी हैं, उन्हें यह भी पता न चला कि जब मैं जाऊंगा तो बैलगाड़ियां वहां से निकल जाएगी और सारा पानी गंदा हो जाएगा। आनंद वापस लौटा और उसने बुद्ध से कहा कि वह पानी गंदा हो गया है। गाड़ियां उस पर से गुजर चुकी हैं। अब वह पीने योग्य नहीं रहा। तो मैं आगे जाता हूं। 3 मील दूर आगे नदी है, वहां से पानी ले आता हूं। बुद्ध ने कहा कि नहीं, पानी तो उसी नाले का मुझे पीना है। तू वापस जा। आनंद को बड़ी कठिनाई हुई कि पहले तो न जानते हुए बुद्ध ने भेजा था, अब जानकर भी। आनंद को ठिठकते देखकर बुद्ध ने कहा, अब तू जा भी। आनंद फिर गया, लेकिन उस पानी को पीने के योग्य माना ही नहीं जा सकता था। पानी बिल्कुल गंदा था। आनंद बड़ी मुश्किल में पड़ा। उस गंदे पानी को बुद्ध के पीने के लिए लाए तो कैसे? फिर वापस लौट आया। बुद्ध से कहा, क्षमा करें, वह पानी लाने योग्य बिल्कुल नहीं है। बुद्ध ने कहा, तू एक बार और मेरी बात मान और जा। आनंद का मन हुआ कि वह इनकार कर दे, लेकिन बुद्ध ने इतने अनुनय के स्वर में कहा कि वह फिर वापस लौट आया। जाते वक्त बुद्ध ने उससे कहा, आनंद, और अब लौटना मत। किनारे पर बैठे रहना। जब तक पानी पीने योग्य न लगे तब तक वहीं बैठे रहना। आनंद गया, किनारे पर बैठ गया। बैठकर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। थोड़ी देर में सूखे पत्ते बह गए। मिट्टी के कण नीचे बैठ गए। धूल हट गई।
पानी पुनः स्वच्छ हो गया। पानी भरकर आनंद नाचता हुआ लौटा। बुद्ध के चरणों में गिरकर उसने कहा कि आपकी अनुकंपा अपार है। क्या आपने मुझे उस पानी की धार से कुछ संदेश दिया? मैं ना समझ क्या क्या सोचता रहा। मुझे समझ आ गया उस नदी के, उस झरने के किनारे बैठकर कि यह मन भी ऐसा ही गंदगी से भरा हुआ है। क्या मन के किनारे भी हम ऐसे ही बैठकर प्रतीक्षा करें तो यह गंदगी बह जाएगी? बुद्ध ने कहा, इसलिए तुझे 3 बार वापस भेजना पड़ा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में प्रतीक्षा से शांत होकर बैठ जाना ही काफी है। सब स्वच्छ हो जाता है अपने आप से। आनंद से बुद्ध ने बाद में पूछा कि आनंद, तुझे कभी ऐसा उस झरने के किनारे नहीं हुआ कि कूद पड़ूं और साफ कर दूं? आनंद ने कहा, हुआ ही नहीं, मैंने किया भी था, लेकिन पानी और भी गंदा हो गया था। मन के साथ हम सब भी यही करते हैं, कूद कर साफ करने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती मन को साफ करने की कोशिश करते हैं। हमारी जबरदस्ती हमारा झरने में उतर जाना पानी को और गंदा कर जाता है। इसलिए कथाकथित धार्मिक आदमी जो मंदिरों में बैठकर ध्यान और पूजा और प्रार्थना करते हैं, कहीं उनके मन में झांकने का आपको अवसर मिले तो आपको पता चले कि वे मंदिर में जरूर बैठे हैं। मंदिर से उनके मन का कोई भी संबंध नहीं है। मन उनका इतनी गंदगी से भरा हुआ है जितनी कि दुकान में बैठकर भी नहीं भरता, क्योंकि दुकान पर भी एक एकाग्रता रहती है धन पर। मंदिर में उतनी एकाग्रता भी नहीं रह जाती। और क्यों नहीं रह जाती? सभी को यह अनुभव हुआ होगा। जो भी मन को शांत करने की कोशिश करेगा उसे पता चल जाएगा कि अगर उसे शांत करने जाओ तो वह और अशांत हो जाता है। क्योंकि शांत करने जाएगा कौन? आप अशांत हैं और आप शांत करने जा रहे हैं, तो अशांति दुगनी हो जाएगी, बहुगुनी भी हो सकती है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा शांत करने की कोशिश करे तो पहले अशांत था, पीछे विक्षिप्त हो सकता है। फिर रास्ता क्या है? कौन आदमी इस जगत में शांति को उपलब्ध हो सकता है? वही जो अशांति को मिटाने की चेष्टा से बचे। यह बहुत अजीब लगेगा, जो अशांति को मिटाने की चेष्टा से बचे, क्योंकि सब अशांति हमारी चेष्टाओं का फल है। इसीलिए अशांति मिटाने की चेष्टा से जरूर बचें। और अब हम शांत होने की चेष्टा भी करें तो हम और गहन अशांति पैदा कर लेंगे। इति श्री।